परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। मैं बिलव्ड, और प्रार्थना में जाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप इस लाइव सेशन में जितने मुझसे जुड़ने जा रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस लाइव सेशन को आप दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आज के इस लाइव सेशन से लोग आशीषित होने पाए। इन द होली नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के इस लाइव सेशन के लिए। आज का ये लाइव सेशन प्रभु नॉर्मल नहीं होने पाए लॉर्ड, लेकिन प्रभु सुपर नेचुरल तरीके से, सुपर नेचुरल पावर एंड सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स तू हमको देने जा रहा है लॉर्ड। प्रभु आज के ये लाइव सेशन प्रभु, यस लॉर्ड, इस लाइव सेशन के माध्यम से प्रभु तो अनेकों को तो आशीष करने जा रहा है लॉर्ड, तो हर एक को तो ब्लेस करने जा रहा है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। हर एक के जीवन में प्रभु तो चेंजेस को डालने जा रहा है। मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तूने कहा है लॉर्ड, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यस लॉर्ड, और हम मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, हम मांगते हैं तेरी शिफा को, हम मांगते हैं तेरी मोहब्बत को, हम मांगते हैं तेरी प्रेजेंस को लॉर्ड। यस लॉर्ड, क्योंकि तेरा प्रेजेंस ही हमारे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है लॉर्ड। कि प्रभु परमेश्वर लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने मुझसे अब इस वक्त जुड़ रहे हैं और जितने जुड़ने जा रहे हैं, और इस लाइव सेशन के बाद जो मुझसे जुड़ने के लिए जा रहे हैं, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ कि तो सबों को तो आशीष कर रहा है, आशीषित कर रहा है, सभी को तो ब्लेस कर रहा है। इन द होली नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। इन द होली नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। Glory to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, all of you. Praise the Lord, my beloved brothers and sisters. हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन हो। यस, आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया, और आज का ही दिन नहीं, लेकिन हर एक वो दिन है जिस दिन में परमेश्वर बनाया है, और हर एक को वो दिन में हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हमें हर एक दिन, एवरीडे परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करता है। परमेश्वर हमको उन जिस मार्ग से हम होकर जाते हैं, जिससे हम होकर चलते हैं, उन सारे बातों से परमेश्वर हमको प्रोटेक्ट करता है। हो सकता है आप घर से ऑफिस की ओर जा रहे हैं, यस माय बिलव्ड, हो सकता है आप स्कूल जा रहे हैं, अपने बिजनेस में जा रहे हैं, लेकिन उन बातों को याद करिए, उन उपकारों को याद करिए कि किस तरह परमेश्वर आज आपको सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर किस तरह आपको संभाल के रखा, किस तरह परमेश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलव्ड, आज का मेरा टाइटल है, आज का मेरा टॉपिक है कि हमारे आत्मिक युद्ध। यस माय बिलव्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हम और आप जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब हम परमेश्वर से या तो कोई अपने लिए कुछ न कुछ परमेश्वर से मांगता है, जैसे कोई गाड़ी मांगता है, तो कोई घर मांगता है, या कोई अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सेहत को मांगता है, या तो कोई एक नौकरी मांगता है, या तो कोई एक अच्छा लाइफ पार्टनर मांगता है। यस यस, ये अच्छी बात है कि हमको हर एक परमेश्वर से प्रार्थना करना है और हमको मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, द होल स्क्रिप्चर सेज कि परमेश्वर से हमको मांगना है, क्योंकि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यस, इट्स ट्रू, ये सही बात है। लेकिन परमेश्वर इसके अलावा हमको और ऐसी चीज को मांगने की बात कर रहा है, जो शायद ही हम और आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं। मतलब हम तो परमेश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं अपने लिए, कोई गाड़ी मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई अपने
अकॉर्डिंग अपनी सारी बातों को मांगते हैं, अपनी अनुकूल की बातों को मांगते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल माय बिलव्ड, पर एक चीज जो मनुष्य परमेश्वर से मांगने में चूक जाता है, वो एक ऐसी चीज है जो शायद हमको कभी भूलना नहीं चाहिए, या शायद हमको कभी भी वो मांगना ही नहीं छोड़ना चाहिए। माय बिलव्ड, हम और आप ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको किस लिए बनाया, हमको परमेश्वर ने कैसे बनाया। हम सब जानते हैं कि हम परमेश्वर की एक सुंदर रचना है, हम परमेश्वर की एक सुंदर रचना है। परमेश्वर ने हमको अपने समान में, अपने स्वरूप में हमको बनाया है माय बिलव्ड। पर फिर भी इंसान परमेश्वर की इच्छा को नहीं देखकर, इंसान मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर से हर एक बातों को मांगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, ये सही है, क्योंकि जो कुछ भी हम यीशु के नाम से मांगते हैं वो सारा कुछ परमेश्वर हमको देता है, जो कुछ भी, क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा। यस, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो कुछ भी हम यीशु के नाम से मांगते हैं वो सारा चीज हमारा हो जाता है, वो अधिकार हमारा हो जाता है, वो पावर हमारा हो जाता है, वो सारी चीजें हमारी हो जाती है, क्योंकि यीशु का नाम ही महान नाम है, क्योंकि यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है और यीशु का नाम ऊंचा नाम है माय बिलव्ड। लेकिन एक 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 चीज है जो मनुष्य मांगने में चूक जाता है, वो ये बातें मांगना, वो बातें मांगना, ये इधर उधर की बातें मांगने में वो परमेश्वर से वो चूक जाता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे तब माय बिलव्ड यस, हम मनुष्य है और इस संसार में हमको अनेक प्रकार की, अनेक तरह की जरूरतें हमको महसूस होती है। एक जरूरत पूरी नहीं होती कि हमको दूसरा जरूरत का चाहत बढ़ जाता है कि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारी चीजों की हम डिमांड करते हैं। यस, और हमको डिमांड करना भी चाहिए, बिकॉज वी आर द प्रिंस एंड प्रिंसेस, क्योंकि हम राजा के बेटे और बेटी हैं, तो हमको जरूर डिमांड करना चाहिए और परमेश्वर जरूर हमारी डिमांड को पूरी करता है माय बिलव्ड। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तब हमको एक अन्य जातियों के समान प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि अन्य जाति ही एक ऐसे लोग होते हैं जो अपने अनुकूल की चीजों को परमेश्वर से मांगना ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को नौकरी चाहिए तो वो नौकरी मांगते हैं, किसी को धन दौलत चाहिए, परमेश्वर से वो धन दौलत मांगते हैं, किसी की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में कई रुकावटें आ रही है, तो वो परमेश्वर से मांगते हैं कि रुकावटें दूर कर और मेरी अच्छे से शादी हो जाए। कुछ ऐसे भी प्रार्थनाएं की जाती है जो एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए, कुछ ऐसे भी प्रार्थनाएं की जाती है जो अपने बच्चों के लिए, कुछ ऐसे प्रार्थनाएं की जाती है जो अपने घर परिवार के लिए, ये कुछ ऐसे प्रार्थनाएं की जाती है जो कि जॉब के लिए। लेकिन हमको ये सारी बातें एक अन्य जातियों के समान नहीं है, ये हमको मांगनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमको परमेश्वर से अनुग्रह और परमेश्वर का साथ और परमेश्वर की उपस्थिति मांगनी चाहिए माय बिलव्ड। हम इस संसार में हैं तो संसार में तो क्लेश होगा ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम संसार में हैं तो हमको संसार से दुख मिल सकता है, हम संसार में हैं तो हमको संसार से प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, हम इस संसार में हैं तो हम कुछ ना कुछ बातों का स्ट्रगल करना होगा ही होगा, हम इस संसार में है तो हमको दुखों का सामना करना ही होगा, लेकिन लास्ट में याद रखिए कि विजय आपकी ही होगी। ग्लोरी टू जीसस। बट इसलिए माय बिलव्ड, कुछ इस तरह के मनुष्य है इस संसार में कि कुछ अपनी बीमार की अवस्था को लेकर परेशान है, तो कुछ लोग और भी कई प्रकार के परेशानियों से, प्रॉब्लम से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है। कुछ लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बहुत फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है, किसी के अपने बच्चों की शादी नहीं करा पा रहे हैं, वो अपना घर लेना चाहते हैं लेकिन अपना घर उनको नहीं मिल पा रहा है। माय बिलव्ड, इस संसार में हम हैं तो इस संसार में इन बातों का, इन सारी बातें हमारे सामने आनी ही है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहती।
क्योंकि पवित्र शास्त्र कहते हैं कि तुम संसार में हो तो तुम्हें क्लेश तो होगा, तुम संसार में हो तो तुम्हें क्लेश तो होगा, लेकिन जीत आपकी ही होगी। लेकिन ना जीत कैसी होगी? परमेश्वर का वचन तो ये कह दिया है कि हमको जीत दिलाने वाला हमारा परमेश्वर है, तो हमारी तो जीत तो होगी, हम विजयी तो होंगे। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया माय बिलव्ड। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमें जय तो देता है, परमेश्वर हमको विजय तो देता है, लेकिन साथ ही साथ कैसे, आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमको विजय कैसे देता है। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर हम हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आज परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बातें करता है कि आज हमको किस तरह की प्रार्थना करनी है, किस तरह का प्रार्थना करना है। क्योंकि माय बिलव्ड, यस, अगर मनुष्य तो प्रार्थना तो करता है, लेकिन वो एक चीज को भूल जाता है कि परमेश्वर से हमको क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है। अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर से अगर हम अनुग्रह को मांगते हैं, अगर परमेश्वर के साथ को मांगते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हैं, परमेश्वर का फेवर को मांगते हैं, तो निश्चय वो सारी बातें जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं आपके लाइफ में, हो सकता है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है आपके बच्चों के लिए आप टेंशन में हैं, हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, हो सकता है आप अपने घर के लिए टेंशन में रहते हैं, वो सारी बातें यीशु के नाम से वो सुपर नेचुरल तरीके से बदलने शुरू हो जाएगी, वो चेंजेस आप देखना शुरू करेंगे। ग्लोरी टू जीसस माय बिलव्ड। आज से यू हैव टू चेंज, आपको आपके प्रार्थना में वो बातों को चेंज करने की जरूरत है, वो मांगने की प्रोसेस को, वो मांगने की बातों को आपको चेंज करने की जरूरत है। ये अच्छी बात है कि आप मांगे, हर चीज मांगे, क्योंकि हम इस संसार में है तो हमको बहुत सारी बातों की आवश्यकताएं होती ही है। लेकिन साथ ही साथ हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो हमको परमेश्वर से परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है, परमेश्वर का साथ मांगना है, परमेश्वर की उपस्थिति मांगना है, परमेश्वर की अगुवाई मांगना है। क्योंकि जिसके साथ यीशु रहता है, क्योंकि जिसके साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई रहती है, क्योंकि जिसके साथ पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति जब उसके साथ रहती है, तो आपके ऑफिस के बॉस ही क्यों ना हो, वो आपके फेवर में आ जाएगा। चाहे चाहे आपका बॉस बहुत ही ज्यादा खड़ूस ही क्यों ना हो, चाहे आपका बॉस बहुत ही ज्यादा हिटलर टाइप का ही क्यों ना हो, वो आपके प्रति वो चेंजेस आप देखना शुरू करेंगे। कब? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस को मैं चाहती हूँ मेरी नौकरी के ऊपर, परमेश्वर तेरी प्रेजेंस को मैं फील करना चाहती हूँ मेरे परिवार के अंदर, परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति को चाहता हूँ, तेरी उपस्थिति को चाहती हूँ मेरे बच्चों के सेहत के ऊपर। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे, इस बातों को जब आप डिक्लेयर करेंगे, तो माय बिलव्ड, हो सकता है कि जिस घर में पति पत्नी की रोज लड़ाइयाँ हो रही है, जिस घर में पति का पत्नी से नहीं बन रहा है, पत्नी का पति से नहीं बन रहा है, अगर आप हर समय एवरीडे अगर ये प्रार्थना करना छोड़ देंगे कि परमेश्वर मेरा जो घर में जो झगड़ा हो रहा है उनको तो दूर कर, इसके बजाय कि आपको ये प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस काफी है, तेरी उपस्थिति काफी है, तेरा फेवर काफी है, तेरा साथ ही काफी है मेरे और मेरे पत्नी के रिश्ते के बीच में। तब मैं बिलव्ड, जिस दिन से आप प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके रिश्ते में, आपके पति पत्नी के जो शैतान ने दरार को डाल रखा है, जो कड़वाहट को डाल रखा है, वो खुद आपकी पति पत्नी के फेवर में आ जाएगी और पति पत्नी के फेवर में एक दूसरे के प्रति परमेश्वर वो उन कड़वाहट को दूर कर देगा। ग्लोरी टू जीसस माय बिलव्ड।
आज हमको अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है। हो सकता है जिन बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, जिस स्टूडेंट्स के एग्जाम्स आ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को भी ये आज प्रार्थना करना है, ये डिक्लेयर करना है कि आज जिन विषय का आज जो मेरा एग्जाम्स है और मैं एग्जाम्स हॉल में जाने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ या प्रार्थना करती हूँ कि तेरी उपस्थिति मुझ में मौजूद हो, तेरी उपस्थिति मेरे अंदर मौजूद हो, तेरी प्रेजेंस, तेरी बुद्धि मुझ में काम करने पाए। परमेश्वर निश्चय आपकी समझ को, आपकी बुद्धि को खोलेगा कि आप उन एग्जाम्स में सफल हो जाएं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। माय बिलव्ड, परमेश्वर का वचन ये कहता है, इफ यू रीड, मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ूंगी कि एक अंधा भिखारी जो जन्म से अंधा था, वो किस तरह से परमेश्वर को पुकारता है। मैं पढ़ना चाहूंगी लुका उसका 18, लुक चैप्टर 18 वर्स 38 में यह कहा गया है कि अंधा आदमी ने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लिसन केयरफुली कि लुक चैप्टर 18 में हम देखेंगे वर्स 38 में कि जब यीशु वहां से गुजर रहे थे, यीशु उस रास्ते से जब गुजर रहे थे, तब अंधा भिखारी, हम सब जानते हैं कि अंधा भिखारी को सड़क पे चलने वाले लोग, सड़क से जाने वाले लोग उनकी कोई वैल्यू नहीं करते, उनको तुच्छ समझते हैं, उनको किनारे धक्का मारते हैं। हो सकता है उस अंधे भिखारी के ऊपर ये व्यवहार किया गया हो सकता है उस अंधे भिखारी को चुप कराया गया हो सकता है सबने कहा होगा कि तू तो एक अंधा है, तू तो एक भिखारी है, तेरी प्रार्थना, तेरा चिल्लाना कैसे यीशु सुन सकता है। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन लिसन केयरफुली, वो अंधा था, वो नहीं देख सकता था, लेकिन वो जान चुका था कि कोई वो है जो यीशु नासरी, जो इस नगर से, जो इस रास्ते से जाने वाला है, जो इस रास्ते से गुजरने वाला है, वो ही है जीवन की ज्योति, जो मेरी आंखों को खोल सकता है, जो मेरे अंधेपन को ठीक कर सकता है। माय बिलव्ड, परमेश्वर का वचन ये कहा गया है कि अंधा आदमी ने पुकार कर कहा, उनको इतना चुप कराने के बाद परमेश्वर का वचन ये कहा गया, अंधा आदमी ने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। वाह, व्हाट ए वंडरफुल। देखिए, बहुत ही मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगा कि यीशु, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। वो समझ गया था, इसलिए वो ये कहता है कि मुझ पर दया करो। वो ये नहीं कहा कि हे यीशु, मेरा अंधेपन को ठीक करो, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे ज्योति चाहिए, मैं भी देख सकूं। उसने ये नहीं कहा, लेकिन उसने ये कहा कि मुझ पर दया करो। वो अंधा भिखारी भी जानता था कि जहां पे यीशु का अनुग्रह होता है, जहां पर यीशु की प्रेजेंस होती है, जहां पर यीशु की मौजूदगी होती है, उपस्थिति होती है, अनुग्रह होता है, फेवर होता है, वहां मिरेकल्स होता है, वहां कुछ ना कुछ होता है, वहां कुछ ना कुछ ऐसा मिरेकल्स होता है जो मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन वो परमेश्वर के लिए ही संभव हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अंधा आदमी तो पुकार कर कहा कि हे यीशु, दाऊद की संतान। वो जान गया था कि वो दाऊद की संतान ही है जो मेरी आंखों को खोल सकता है, उसकी प्रेजेंस ही मुझे रोशनी दे सकता है। हालेलुया। उसकी अनुग्रह, उसका दया, उसका अनुग्रह ही मुझे शांति दे सकता है, मुझे नया जीवन दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधा आदमी ने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो। आगे जा रहे लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे। लोग उसे पागल समझ रहे थे, लोग उस भिखारी को तुच्छ समझ रहे थे। वो सोच रहे थे जो फटा चीरा कपड़ा पहन के रखा है,
हो सकता है उनके उनके दाढ़ी बड़े होंगे, हो सकते हैं उनके बाल बड़े होंगे, हो सकते हैं उनके नाखून बड़े होंगे, हो सकते हैं उनसे बदबू आ रही होगी, इसलिए लोगों ने उनको धक्का दिया, उनको उनको चुप कराया, क्योंकि सब सोच रहे थे कि ऐसा इंसान जो जो एक भिखारी है, जो जिससे बदबू आ रही है, जिसके बाल किस तरह से बढ़ गए हैं, जो कितने फटे पुराने चिथड़े कपड़े को पहन के रखा है, ऐसे मनुष्य की कैसे पुकार को, कैसे उस चिल्लाहट को यीशु सुनेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं बिलव, कि परमेश्वर हमारे रंग रूप को, हमारे कॉम्प्लेक्सन को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारे कलर्स को नहीं देखते हैं, परमेश्वर हमारी हाइट को नहीं देखते हैं, परमेश्वर हमारे वेट को नहीं देखते हैं, परमेश्वर ये नहीं देखते कि हमने कैसा कपड़े को पहन के रखा है, परमेश्वर ये नहीं देखते कि हमने किस तरह से अपना हेयर स्टाइल को किया है, परमेश्वर ये नहीं देखते कि हमने कैसा मेकअप किया है। लेकिन वो मनुष्य की नजर ही है जो इन सारी बातों को देखता है। लेकिन मैं बिलव्ड, परमेश्वर के पल के हमको देखती है, और वो हमारी भीतरी आत्मा को वो देखती है, हमारी मन को देखता है। मनुष्य तो बाहरी स्वरूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारी अंदर के मन को, व्याकुल मन को देखता है। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलव्ड, वो दाऊद की संतान, मुझ पर दया करो, जिस तरह वो पुकार रहा था उस अंधे आदमी ने, तब वो जान गया था कि वो आत्मा से परमेश्वर के पुत्र को, यीशु को पुकार रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जो मैं पुकारूंगा यीशु जरूर सुनेगा। हो सकता है वहां कितने लोग होंगे, कितनी संख्या की भीड़ होगी जो यीशु के ऊपर गिरे जा रहे थे। हो सकते कितने प्रकार के लोग होंगे जो लोग कह रहे होंगे कि यीशु आज आप हमारे घर आइए, यीशु आज आप हमारे साथ रहिए, यीशु आज आप हमारे साथ भोजन करिए। हो सकता है सभी ने पुकार के कहा, लेकिन इस अंधे आदमी का पुकारना यीशु को कुछ अलग लगा। माय बिलव्ड, क्योंकि जब हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पुकारते हैं, आत्मा और सच्चे से पुकारते हैं, तब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बातें करने लग जाती है। सिमिलरली इस अंधे आदमी ने भी यीशु को कुछ इस तरह से पुकारा कि उस अंधे आदमी के अंदर की आत्मा यीशु को आगे जाने से रोक दिया, उनके कदम को वहीं पर टिका दिया, वहीं पर रोक दिया। यीशु आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उस आवाज की ओर दौड़ गया, उस आवाज की ओर वो आकर्षित हो गया कि कौन है ऐसा मनुष्य जो मुझे आत्मा से पुकार रहा है। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलव्ड, मेरा टॉपिक आज ये है कि आज हमको परमेश्वर के प्रेजेंस को हमारे हर एक परिस्थितियों के ऊपर मांगना है। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलव्ड, जब परमेश्वर के वचन में जब हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहा गया है, आगे जब हम देखेंगे, आगे जा रहे लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, लेकिन वह और भी जोर से चिल्लाया, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। उनका चिल्लाना, जिस तरह लोगों का चिल्लाना उन पर दबाव डाल रहा था कि तुम मत चिल्लाओ, तुम पागल हो, तुम भिखारी हो, तुमसे बदबू आ रही है, तुम साइड हो जाओ, तुम दूर हो जाओ। जितना लोगों की भीड़ चिल्लाकर उनको दबा रही थी, उतना वो मुंह खोल कर यीशु को रोक रहा था, यीशु को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। और उसने फिर से ये रिपीट किया कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। उसने ये नहीं कहा कि हे दाऊद की संतान मेरी आंखों को खोल दे, लेकिन उसने ये कहा कि हे दाऊद की संतान मेरी मुझ पर दया करो। ग्लोरी टू जीसस। आज हमको भी परमेश्वर से अपने ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने व्यापार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर परमेश्वर के प्रेजेंस को मांगना है। माय बिलव्ड, तब यीशु रुक गया और कुछ लोगों से कहा कि वे अंधे आदमी को उसके पास ले आए। यीशु ने उस अंधे आदमी से पूछा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यीशु समझ गए, यीशु जानता था कि इसको आंखें चाहिए, यीशु जानता था कि इसको देखना है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहता था कि तुमको क्या चाहिए। तब उसने उत्तर दिया, तब उस अंधे आदमी ने यीशु को कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। उसके बाद में
वो अंधा आदमी कहा, जब यीशु ने पूछा, वो कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। वो इसलिए ये कहा माय बिलव्ड, क्योंकि उस अंधे आदमी ये जानता था, वो अंधा भिखारी वह जानता था कि यीशु मुझे जरूर वो रोशनी देगा, वो आंखें देगा कि मैं भी देख सकूं। ग्लोरी टू जीसस माय बिलव्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, देखो और तुम देखोगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे विश्वास के कारण ठीक हो गई। व्हाट ए वंडरफुल वर्स। सिमिलरली माय बिलव्ड, इफ यू रीड, अगर हम राजा सुलेमान के बारे में भी देखेंगे, परमेश्वर का वचन ये कहता है बाइबल में सेकंड दूसरा इतिहास उसका चैप्टर 9 वर्स 22 में लिखा गया है कि राजा सुलेमान धन और बुद्धि में दुनिया के किसी भी राजा से बड़े थे। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर ने सुलेमान को असीमित बुद्धि और अपार समझ दी थी। दैट मीन्स परमेश्वर का वचन आज हमसे यह कहता है, माय बिलव्ड, परमेश्वर का वचन आज हमसे यह कहता है कि जब परमेश्वर ने राजा सुलेमान से पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तब राजा सुलेमान ने ना कि अपनी आयु मांगा, ना कि अपना राज्य और भी बढ़ाने के लिए मांगा, ना कि अपनी जीत मांगा, और ना कि और अपने लिए कुछ मांगा, लेकिन राजा सुलेमान ने परमेश्वर से वो बुद्धि को मांगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर ने जब देखा कि राजा सुलेमान किसी और चीज को नहीं चाहता, किसी और चीज को नहीं मांगता, लेकिन वो परमेश्वर की बुद्धि को मांगता है, वो बुद्धि को मांगता है कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो जानता था कि मेरे राज्य में मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा। वो बाइबल यह कहती है, पवित्र शास्त्र में हम यह पढ़ते हैं कि राजा सुलेमान ये कहता है, ना तो मैं भीतर आना जानता हूँ, ना तो मैं भीतर आना जानता हूँ, ना तो मैं बाहर जाना जानता हूँ। वो दैट मीन्स वो अपने आप को इस तरह से नम्र किया, इस तरह से अपने आप को छोटा किया। वो जानता था कि मैं परमेश्वर के बुद्धि के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अपने राज्य को नहीं बढ़ा सकता, मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं बिलव्ड, सिमिलरली परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान की बातों को सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने राजा सुलेमान से यह कहा कि तुमने वो उत्तम चीज को मांगी है, तुमने बुद्धि को मांगा है, इसलिए तुम्हें बुद्धि के साथ परमेश्वर उन्हें वैभव, धन, दौलत, बहुतायत रीति से परमेश्वर ने उनको दिया, उनको श्रेष्ठ बनाया, उनका कीर्तिमान हो गया। यहाँ तक कि उनका कीर्ति इतना फैल गया था कि दूर दूर से रानियां उनसे मिलने के लिए आती थी। परमेश्वर ऐसा काम करता है अगर हम परमेश्वर के प्रेजेंस को मांगते हैं। देखिए माय बिलव्ड, राजा सुलेमान ना तो अपनी वो जानता था कि मैं राजा बन चुका हूं, और वो चाहता तो परमेश्वर से ये मांग सकता था कि मुझे और कई वर्षों तक मुझे राज गद्दे में ही स्थिर रखना, लेकिन उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगा। बुद्धि क्या है, बुद्धि कौन है? बुद्धि परमेश्वर ही है, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि की बातें, समझ की बातें परमेश्वर की ओर से ही हमको मिलती है, और बुद्धि खुद यहोवा ही है जो हमको बुद्धि देता है। आज आप ड्यूटी जाते हैं, परमेश्वर ही आपको वो बुद्धि देता है कि आप कैसे ड्यूटी जा रहे हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि देता है कि कैसे आप दूसरों से जाकर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बुद्धि देता है कि आप दूसरों से कैसे बातें करते हैं। परमेश्वर आपको वो क्षमता देता है, परमेश्वर आपको क्षमता देता है कि आप अच्छे से रहें और परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की महिमा को करते रहें। सिमिलरली माय बिलव्ड, आज हमको परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमको मांगना है माय बिलव्ड, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह जब हमारे साथ होगा, परमेश्वर का दया हमारे साथ होगा, तो परमेश्वर हमको वो बुद्धि देगा, परमेश्वर वो हमको समझ देगा। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, वी प्रेज योर नेम जीसस।
हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। यस मैं बिलव, मैं आज आप सबसे ये कहना चाहती हूँ एक और बात, कि जब हम परमेश्वर के फेवर को मांगते हैं, प्रेजेंस को मांगते हैं, उनकी हुजूरी को मांगते हैं, तब परमेश्वर उन हालातों को बदल देता है। परमेश्वर उन हालातों को बदल देता है, कि हम उन हालातों को चेंज कर देता है परमेश्वर। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। मैं बिलव्ड, मैं आज आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि कब हम सब इस संसार में रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम इस संसार में रहते हैं तब हमको क्लेश तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमको परमेश्वर हमको जीत जरूर दिलाता है। मैं बिलव्ड, मैं आज सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर पर बने नहीं रहते हैं, या परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं चलते हैं, या परमेश्वर की हुजूरी को या परमेश्वर के फेवर में नहीं रहते हैं, तब हमारे साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। ये अन्य जातियों के साथ ही नहीं हो सकता है, ये आपके साथ हो सकता है वो मेरे साथ हो। कब कौन से ये पता नहीं हमको कि कब कौन से मनुष्य को शैतान पकड़ ले, कब कौन से मनुष्य को शैतान कठपुतली के समान नचाए, कब कौन से मनुष्य को शैतान क्रोध की आत्मा से भर दे, कब कब ऐसा हो सकता है। मैं बिलव्ड, दैट मीन्स कि जब हम प्रार्थना में अपना समय को नहीं देंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस से अलग हो जाएंगे, परमेश्वर के प्रेजेंस से जब हम दूर हो जाएंगे, तब ऐसा हमारे साथ हो सकता है। चाहे वो आप हो सकते हैं, चाहे वो हम हो सकते हैं। हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि मैं तो इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं दान दशवांश देता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, मैं फास्टिंग रहता हूँ, मैं फास्टिंग में समय बिताता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, तो शैतान मुझ पर अटैक नहीं कर सकता, शैतान मुझ पर काम नहीं कर सकता। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। सिमिलरली माय बिलव्ड, जब आप किसी से, जब फॉर एग्जाम्पल माय बिलव्ड की जब हम परमेश्वर के प्रेजेंस से जब हम अलग हो जाते हैं, तब शैतान हमको कठपुतली के समान नचा सकता है, और हम ये समझ नहीं पाएंगे। हम ये सोचेंगे शैतान हमको क्रोध में, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, कि अगर मैंने परमेश्वर की उपस्थिति से अगर मैं दूर हो गई, अगर मैंने परमेश्वर के प्रेजेंस को मैंने नहीं मांगा, अगर परमेश्वर के प्रेजेंस को मैंने नहीं मांगा और परमेश्वर के प्रेजेंस से अगर मैं दूर हो गई, तो इससे क्या होगा कि मैं परमेश्वर की अगुवाई मुझे नहीं मिल पाएगा, परमेश्वर की आवाज मुझे नहीं मिल पाएगा, परमेश्वर का जो मुझे गाइड करता है वो आवाज मुझे नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है कि मैं किसी न किसी बातों से, किसी न किसी तरीके से मैं सक्सेस में ना रहूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बिलव्ड की हो सकता है किसी न किसी बात को लेकर मैं टेंशन में, जो चिंता में आ सकती हूँ, क्रोध में आ सकती हूँ, दूसरे के ऊपर अपनी भड़ास को निकाल सकती हूँ। ये ऐसा इसलिए होता है जब हम आत्मा की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं, तब हमारे ऊपर चिंताएं आएगी, तब हमारे ऊपर नफरत आएगी, ईर्ष्या आएगी, तब हमारे ऊपर दूसरों के प्रति जलन आएगा, तब हमारे अंदर कुड़कुड़ाहट आएगा, तब हमारे अंदर बहुत से ऐसे वीकनेस आते रहेंगे, और हम ये सोचेंगे कि मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। और हो सकता है आपके अंदर क्रोध की आत्मा आ जाए, और आप इतने ज्यादा क्रोधित हो जाए, इतने ज्यादा क्रोधित हो जाए कि आपके गुस्से को अगर कोई आपको समझाने के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इतना ज़्यादा गुस्से से भर गई कि दूसरे अगर मुझे समझाने के लिए आएंगे भी कि तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो, दैट मीन्स तो मैं ये कहूँगी। और अगर दूसरे मुझसे ये कहेंगे, कोई पासवान कहेगा या कोई और कहेगा तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों, तब वो समझाएंगे, वचन को लेकर मेरे पास आएंगे, मेरे को समझाएंगे कि मुझे ये समझाएंगे कि तुम इतना ज़्यादा क्रोध इसलिए हो क्योंकि तुम परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो गए हो। वो परमेश्वर के वचन को लेकर वो समझा रहे हैं, तो मैं उन बातों को नहीं मानूंगी, मैं उन बातों को इग्नोर करूंगी, और मुझे क्या सही लगेगा क्या गलत लगेगा, क्योंकि उस समय मैं क्रोध में रहूंगी, और उस टाइम मैं अपने आप को ये बोलूंगी कि मैं सही हूँ,
और मेरे खिलाफ ये बातें हुई है, मेरे खिलाफ ये काम हुए हैं, इसलिए मैं गुस्से से भर गई हूँ, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया है। लेकिन नहीं माय बिलव्ड, ये कारण नहीं है कि आपके विरुद्ध वो काम बिगड़ा है, या आपके अगेंस्ट में कुछ हुआ है, या आपके अगेंस्ट में कुछ बोला गया है इसलिए आप गुस्से में है, ऐसा नहीं है। वो एक जरिया है कि वो क्रोध आपके अंदर समाए, वो एक जरिया है कि शैतान आपके अंदर क्रोध डाल सके। हालेलुया। लेकिन हम नहीं समझ पाते क्योंकि ये एक आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक युद्ध नहीं है, ये संसार की युद्ध नहीं है, लहू और मांस से नहीं है। हमारा तो युद्ध आत्मिक सेनाओं से है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था कि हमारा युद्ध आत्मिक है। ग्लोरी टू जीसस। आत्मिक युद्ध में आज हम हैं, आज और हम जो जी रहे हैं वो आत्मिक युद्ध है। हमें हर समय इसलिए तत्परता में रहना है, हर समय में रेडी रहना है, हर समय हमको अपने यहाँ पे प्रिपरेशंस में होकर रहना है। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलव्ड, इन सेकेंड थिंग मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी से बातें करते हैं, हो सकता है आपने एक नया फ्रेंड को बना लिया, हो सकता है आप किसी से दोस्ती यारी कर ली और आपको वो दोस्त बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आप उस पर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। आप बोल रहे हैं कि अब तो वो फ्रेंड था अब तक तो, लेकिन आगे चलकर वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो गया। और आप कह रहे हैं अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हो सकता है आप उनसे हर एक बातों को शेयर कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि फ्रेंड में तो चलता है हमारा दुख सुख को शेयर करना। हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड से सारी बातों को खोल खोल कर बातें की कि आज मेरे साथ ये हुआ, आज मैं कॉलेज गई थी मेरे साथ वो हुआ, आज मैंने खाना में ये बनाया, आज ये हुआ। बहुत सारी बातों को आप बोल रहे हैं अपनी फ्रेंड्स को, अपने निगेटिव पॉइंट्स को, अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को आप अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बता रहे हैं। लेकिन बाद में ये होता है माय बिलव्ड कि हाँ, ये बात सही है कि अपनी लाइफ की पूरी बात अपनी चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, अपनी लाइफ की पूरी बात आपको नहीं बताना चाहिए। क्योंकि मैं बिलव्ड, कब वो इंसान आपका दुश्मन बन जाए वो आपको नहीं पता, कब वो इंसान पलट जाए आपको नहीं पता। क्योंकि हमारी अपनी लाइफ क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है मैं बिलव्ड कि हमको सीमा में रहकर अपना मुंह को खोलना है, हमको सीमा में रहकर हमको दूसरों से बातें करना है। क्योंकि जो ज़्यादा मुंह खोलता है या ज़्यादा गाल बजाता है वो अपनी हानि को ही ढूंढता है। और हमको मनुष्य पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना है, मनुष्य पर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे तो मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ। हो सकता है वो वही बेस्ट फ्रेंड आपको वही बातों को, जो बात को आप बताए हैं, जो पॉइंट्स की बातों को जो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर किए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वही पॉइंट्स को लेकर वही आपका बेस्ट फ्रेंड आपको धोखा दे, वही पॉइंट्स को लेकर आपके पीठ पीछे वार करे। क्योंकि वो मनुष्य है, आप ये ना भूलें कि वो मनुष्य है। मनुष्य हमको छोड़ सकता है, मनुष्य हमको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमको कभी भी धोखा नहीं देता है। इसलिए अपनी लाइफ की सारी बातों को जो आप खुल कर दूसरों को बता रहे हैं, अपनी लाइफ की सारी बातों को आज से आप परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर के सिवाय किसी को भी ना बताए। चाहे वो आपके निगेटिव पॉइंट्स हो, पॉजिटिव पॉइंट्स हो, आपके दुख की बात हो, आपके सुख की बात हो, आप क्या किए क्या नहीं। आज आपको लिमिट में होकर चलना है कि हमको कौन सी बातों को दूसरों को बताना है या कौन सी बातों को नहीं बताना है। और हम अपने से नहीं, लेकिन हमको पवित्र आत्मा हमारी गाइड करनी चाहिए कि हमको किससे कैसी बातें करनी है, किस तरह से हमको दूसरों से बातें करनी है। ग्लोरी टू जीसस। यह संसार है माय बिलव्ड, और यस हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हमको बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए कि संसार हम में ना आए।
ये कॉमन सी बात है कि हम संसार में जीते हैं, हम संसार में तो रहते हैं, क्योंकि संसार में बिना रहे हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। संसार में बिना रहे ना तो हम अपना एजुकेशन, ना तो हम अपना नौकरी, ना हम अपना घर, फैमिली, दोस्त, यार, परिवार, बच्चे से अच्छी सेहत, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इस संसार में रहने की यही विधि है कि हम इसमें रहकर हम इन सारी बातों से बचना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि संसार आपके अंदर आने ना पाए। आप संसार में रहते हैं लेकिन संसार आपके अंदर आने ना पाए। ग्लोरी टू जीसस। लेकिन आपके अंदर हर वक्त यीशु की मौजूदगी होनी चाहिए। आपके अंदर एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मोमेंट होली स्पिरिट होनी चाहिए। ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बेस्ट फ्रेंड है, और वही हमारा अगुवाई करने वाला है। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलव्ड, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा जीवन बदलने वाला है। ग्लोरी टू जीसस। वही हमारा जीवन बदल सकता है, मनुष्य हमारा जीवन बदल नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मनुष्य कुछ ज़्यादा ये पीने वाला हो, वो ड्रिंक्स करता है, और लोग, चाहे उसके बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन वो उससे ड्रिंक करने में इतना ज़्यादा आदी हो गया है कि वो उससे छुटकारा नहीं हो सकता, वो उससे दूर ही नहीं हो पा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसका बेस्ट फ्रेंड करेगा ही क्या, उसको समझाने की कोशिश करेगा, उससे दूर करने की उससे चीज़ को कोशिश करेगा, उसके घर वाले उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जीवन बदलने वाला जो है, जो यहोवा परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा है, वो ही कर सकता है, वो ही उस आदि से उसको निकाल सकता है, वो ही उस नशे की हालत से उनको निकाल सकता है। इसलिए मैं आज आप सबसे कहती हूँ कि हमको अपने लाइफ की पूरी बातों को शेयर मनुष्यों में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमको अपनी लाइफ की पूरी बात को परमेश्वर यहोवा पवित्र आत्मा के सामने शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो जीवन नहीं बदल सकता उसको हम शेयर नहीं करें। लेकिन जो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, उससे ही हमको अपना उम्मीद रखना चाहिए, अपना भरोसा रखना चाहिए, और उनसे ही हर बातों को शेयर करना चाहिए। ग्लोरी टू जीसस। माय बिलव्ड, एफिसियंस में जब हम पढ़ेंगे, एफिसियंस में ये कहा गया है, चैप्टर 6, if you read Ephesians, yes, Ephesians 6, चैप्टर 6 में ये कहा गया है कि हम एक उस युद्ध में हमको, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये दुनिया एक युद्ध का मैदान है, और हम उस युद्ध के मैदान में हमको किस तरह से हमको लड़ाई करना है, किस तरह से हमको जीतना है। मैं पवित्र शास्त्र से पढ़ना चाहूंगी। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। यस, परमेश्वर का वचन ये कहता है, मैं बिलव्ड, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। ग्लोरी टू जीसस। आज हमको उन हथियार को ले लेना है, हमको वो उद्धार का टोप को ले लेना है, उस छीलन को ले लेना है, उस मेल के सुसमाचार के जूते को हमको आज ले लेना है, उन हथियार को लेना है, उन तलवार को लेना है। जब हम इन सारे चीज में, क्योंकि कोई भी जब युद्ध करने वाला जब उस मैदान में उतरता है, तब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल
वो तैयारी करता है उस लड़ाई में, मुझे कैसे जीतना है, वो इस तरह की लड़ाई करता है। वो इस तरह से लड़ाई करता है कि मुझे दुश्मन के आंखों को ओझल करके मुझे किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्शन करना है अपने ढाल से, और किस तरह से उनको मार देना है, उनको गिरा देना है, उनको मात दे देना है। ग्लोरी टू जीसस। वो इस तरह की वो इस तरह के युद्ध की तैयारी करता है जाने से पहले। और सेकंड तैयारी यह होती है कि वो अपने आप में कवच से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। वो ढाल लेता है, वो तलवार को लेता है, वो भाला को लेता है, और इस तरह से टोप को पहनता है कि उसके शरीर में कुछ भी हानि ना हो। और वो इतना लड़ाई में सक्षम होकर वो इस तरह से लड़ाई के लिए युद्ध में उतरता है कि वो क्योंकि उसको पता है कि वार किस कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो आगे से हो, चाहे पीछे से हो, दाएं से हो, बाएं से हो, ऊपर से हो, नीचे से हो, कहीं से भी। इसलिए वो तैयारी के साथ जाता है। सिमिलरली ये संसार जो है, ये संसार भी एक युद्ध का मैदान है। इस संसार में रोज जो हम नए नए किस्से को देखते हैं, नई नई बातों को देखते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको आज सारे हथियार को बांध लेना है कि हम जो आकाश में जो दुष्ट आत्मिक सेनाओं से जो हमारा युद्ध है उनसे हम जीत लें। ग्लोरी टू जीसस। युद्ध में जाने से पहले बहुत सी तैयारियां की जाती है, इसीलिए आज हम इस युद्ध में तैयारी करने के लिए आज हमारे पास वचन होना चाहिए। तैयारी के लिए आज हमको फास्टिंग होना चाहिए। तैयारी के लिए आज हमको परमेश्वर की अगुवाई होना चाहिए। तैयारी के लिए प्रार्थना होना चाहिए। तैयारी के लिए परमेश्वर का अगुवाई होना चाहिए, उपस्थिति होना चाहिए, मौजूदगी होना चाहिए। तैयारी के लिए आज हमको परमेश्वर से अनुग्रह को मांगना चाहिए, बुद्धि को मांगना चाहिए। ग्लोरी टू जीसस। तभी हम इस आत्मिक युद्ध में जीत पाएंगे। ग्लोरी टू जीसस। I'm sure you all understood this message. You all understood this message. मुझे आशा है कि आप सबने इस मैसेज को समझा। So God bless you all in the holy name of Jesus. आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए, क्योंकि तूने आज का दिन ठहराया था कि आज हम एक दूसरे से मुलाकात करने पाए इस लाइव सेशन के जरिए लॉर्ड। और तूने प्रभु परमेश्वर हमें इतना अच्छा, इतना सुंदर हमको ये वर्ड्स दिया। इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस मैसेज के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि तूने आज हमको किस तरह से सिखाया कि आज हमको परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है। ग्लोरी टू जीसस। यस लॉर्ड। और तेरी प्रेजेंस हमारे लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आज ऐसे कई लोग हैं जो कई बातों से पीड़ित होंगे, मैं उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ लॉर्ड, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह आने पाए, तेरा ग्रेस आने पाए, बिकॉज योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस, क्योंकि तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है लॉर्ड। ग्लोरी टू जीसस। जितनी मुझे अभी इस वक्त देख रहे हैं, मैं सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबको तो भरपूर रीति से प्रभु ग्लोरी टू जीसस तो आशीषित कर लॉर्ड, और हर एक बंधन को यीशु के नाम से हर एक दूर हो जाए लॉर्ड। हर एक अशांति की बातों को दूर करती हूँ, शांति की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से लॉर्ड। हर एक को तू चंगाई दे, हर एक को तू मत संभाल कर, और आत्मिक उन्मान से तो और भी उनको बढ़ाता चल प्रभु। धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड, जितने मुझे वॉच कर रहे हैं सभी को तू छू प्रभु, और जितने मुझे आगे को वॉच करने जा रहे हैं उन सभी को मैं तेरे पवित्र बलवान हाथों में सौंपती हूँ लॉर्ड, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम संडे को मिलेंगे। संडे को मैं आज फ्राइडे है, संडे इसके बाद मैं संडे को लाइव आऊँगी। सो आफ्टरनून में आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि मैं कब कितने टाइम पर मैं लाइव आऊँगी संडे को, क्योंकि मैं सैटरडे को लाइव कल मैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं सैटरडे को आउट ऑफ छत्तीसगढ़ जा रही हूँ। मैं गोंदिया महाराष्ट्र में मैं रहूँगी कल के दिन में। सो इसी वजह से कल मैं लाइव नहीं आ पाऊँगी। सो मैं संडे को हम मिलेंगे और परमेश्वर के एक और नए वचन से हम उस अनॉइंटिंग को, उस आशीष को हम रिसीव करेंगे यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।
अगर आपके पास कुछ भी ऐसा क्वेश्चंस है, कुछ भी ऐसा प्रेयर रिक्वेस्ट है जो आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को शेयर करना चाहते हैं, सो अगर मैंने आपके कमेंट्स को अगर मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, रीड नहीं कर पाती हूँ, रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, तो आप मुझे मैसेंजर में ज़रूर मैसेज करिएगा। स्पेशल ज़रूर जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे मैं सभी का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जितने मुझे मैसेज करते हैं, आप मुझे जितने लोग भी मुझे मैसेज करते हैं मैसेंजर में, मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप टाइम वेस्ट मत करिए इधर उधर की बातें करने में। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करनी है तभी आप मुझे मैसेज करिए, या प्रेयर रिक्वेस्ट देनी है तभी ही आप मुझे मैसेज करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।